ड्रैगन का डॉगी किम जोंग उन फिर पगलाया। हाइपरसोनिक मिसाइल दागी, अमेरिका को धमकाया। किम ने उठाया तूफान, खतरे में हिंदुस्तान। एक हफ्ते में दूसरी बार और साल दर साल एक के बाद एक धड़ाधड़ मिसाइलें दागता उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। कभी वो अमेरिका को आंखें तरेरता है तो कभी एटम बम दे मारने की धमकी देता है। इस बार तो 5 फुटिया शैतान ने हद ही कर दी है। अपने ड्रैगन आका के आगे दुम हिलाने वाले किम ने अपने देश में महाभयंकर बम फोड़ने का दावा कर दिया है। अपने डैडी की फेंकी हुई हड्डी के बूते किम ने पिछले ही हफ्ते एक किलर मिसाइल का सफल टेस्ट होने का ढिंढोरा पीट दिया है। दावा किया जा रहा है कि जिस मिसाइल का टेस्ट सनकी की सेना ने किया है वो कुछ और नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, कोरियन सबकॉन्टिनेंट में मौजूद उत्तर कोरिया हूबहू अपनी आका चीन की तरह है। उसकी भी अपनी किसी पड़ोसी से नहीं बनती। दक्षिण कोरिया के साथ तो आलम यह है कि कभी भी जंग के हालात आ जाएं। यही हाल जापान के साथ भी उत्तर कोरिया के रिश्तों का है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि किम जोंग उन कुछ भी करता रहे, इससे हिंदुस्तान को क्या, तो फिर आपकी सोच गलत है। सनकी की हाइपरसोनिक मिसाइल का शिगोफा अगर सच है तो भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। कैसे हिंदुस्तान किम के इस धमाके से खतरे में है, कैसे दाने दाने को मोहताज किम जोंग उन ने अरबों रुपए खर्च करके कथित रूप से हाइपरसोनिक हथियार बना डाला। क्या इसके पीछे चीन की पीएलए और जिनपिंग की कोई साजिश काम कर रही है? और क्यों बताया जा रहा है हाइपरसोनिक हथियारों को जंग शुरू होने से पहले ही जीत की पक्की गारंटी? इन सभी सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर किम जोंग उन ने कोरियन प्रायद्वीप पर बैठे बैठे कैसे दुनिया की नींद उड़ा डाली है। कैसे किम के मिसाइल के एक एक बटन ने बाइडेन की रातों की नींद उड़ा दी है। हर मिसाइल टेस्ट के बारे में दक्षिण कोरिया की ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बड़ा खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया ने उत्तरी जगांग प्रांत से बैलिस्टिक मिसाइल दागी होगी। ये मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी पर उसके पूर्वी तट के नजदीक समुद्र में गिरी। मिसाइल ने ये दूरी अधिकतम 10 मैक की गति से तय की है। ये मिसाइल पिछली बार की तुलना में ज्यादा एडवांस्ड बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि किम की इस मिसाइल का असली सूत्रधार उसका डैडी ड्रैगन है। हमारे बेहद विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि किम जोंग उन के देश में खाने को अनाज तक नहीं है, लोगों के पास साफ पीने का पानी तक नहीं उपलब्ध है, कोरोना काल में लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। तो फिर आप खुद सोचिए कि फटेहाल किम ने कैसे अरबों की लागत से एक ही हफ्ते में धड़ाधड़ 2 मिसाइल टेस्ट कर दिए, वो भी हाइपरसोनिक। जिस हाइपरसोनिक तकनीक को अमेरिका भी अब तक इस लेवल तक डेवलप नहीं कर सका है, उसे कैसे उस नॉर्थ कोरिया ने कर डाला जिस पर दुनिया भर के तमाम प्रतिबंध भी लगे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि किम जोंग उन अपनी आका के ही भरोसे इतना उछल रहा है। किम जोंग उन को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ही शह दे रहा है और हाइपरसोनिक तकनीक उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ऐसा क्यों करना चाह रहा है। वो लालची चीन तो जमीन और पैसों के लिए अपने हर पड़ोसी से झगड़ता रहता है। वो कैसे नॉर्थ कोरिया पर इतना मेहरबान हो गया? तो ड्रैगन अपने इस कदम से एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहा है। आपको ज्यादा सस्पेंस में न रखते हुए हम बता देते हैं कि आखिर चीन एक तीर से कौन से 2 शिकार करने के फिराक में है। पहला शिकार, नॉर्थ कोरिया को ताकतवर बनाकर चीन अपने प्रतिद्वंदी अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाह रहा है, वो भी अमेरिका से बिना आमने सामने की जंग की। दूसरा शिकार, नॉर्थ कोरिया के जरिए वो भारत को भी निशाना बनाना चाहता है। दरअसल चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका बॉस है चीन और चीन का डॉगी है किम और चीन का टट्टू है इमरान। इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेहद बारीकी से नजर रखने वाले हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन अपने डॉगी यानी उत्तर कोरिया को हाइपरसोनिक हथियार की हड्डी डालकर पहले तो ताकतवर बनाना चाह रहा है, फिर जब डॉगी ताकतवर हो जाएगा तो उसके जरिए पाकिस्तान को यह टेक्नोलॉजी चोरी छिपे ट्रांसफर कराई जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे परमाणु तकनीक का ट्रांसफर चीन के जरिए नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चोरी की परमाणु तकनीक के बूते पाकिस्तान भारत को हेकड़ी दिखाने की हिमाकत कर पाया है। ऐसा करके चीन अमेरिका के लिए तो सिरदर्द पैदा ही करेगा, साथ ही साथ भारत को भी दूसरे फ्रंट पर उलझाए रखेगा। अगर इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं कुछ बवाल होता भी है तो उसका ठीकरा फूटेगा नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के सिर, और ड्रैगन दूर बैठा तमाशा देखेगा। सन की किम मियां इमरान पर भी है मेहरबान, पाकिस्तान को न थमा दे तबाही का हाइपरसोनिक सामान। जी हाँ,
हमारे एक्सपर्ट एनालिस्ट का दावा है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच चोर चोर मौसेरे भाई वाले रिश्ते हैं, लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर दे। हालांकि ऐसा अगर हुआ भी तो हमें और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत भी चीन और उसके चमचों की चालबाजियों के प्रति आंखें मूंदे और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भारत ने साल 2020 में ही हाइपरसोनिक तकनीक पर महारत हासिल कर ली थी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान को किसी भी दुश्मन को ठोंक सकने की काबिलियत साल 2020 में ही उपलब्ध करा दी है। हाइपरसोनिक यूनिवर्स में भी भारत के इस बड़े धमाके पर भी आपको पूरी डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर जिस हाइपरसोनिक तकनीक की बात इतनी देर से हो रही है वो आखिर क्या है और दक्षिण कोरिया ने हाल में कौन सा तीर मार दिया है। 5 जनवरी को दक्षिण कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा स्पीड से मार करने में सक्षम है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण करके पूरी दुनिया में खलबली मचा चुका है। उत्तर कोरिया के इन हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल बाद तानाशाह किम जोंग उन ने खुद इसे देखने पहुंचा था, वरना अब तक वो कहां था किसी को नहीं पता था। लोग कयास लगाने लगे थे कि कहीं किम जोंग उन भी कोरोना की भेंट तो नहीं चढ़ गया। नॉर्थ कोरिया ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया उसे वो हाइपरसोनिक हथियार होने का दावा कर रहा है और ये भी क्लेम किया है कि इस हाइपरसोनिक हथियार ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर निशाना साधकर उसे तबाह कर दिया है। उत्तर कोरिया के इस टेस्ट फायर के बाद जापान और दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े आपको दे देते हैं उस सवाल का जवाब जो हमने उठाया था वीडियो के शुरुआती हिस्से में, यानी आखिर क्या है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जिसके लिए इतनी हाई तौबा मची है। बैलिस्टिक मिसाइलों से इतर हाइपरसोनिक हथियार कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ान भरते हैं। इसकी गति भी बैलिस्टिक मिसाइल की अपेक्षा काफी तेज होती है। यह ध्वनि की 5 गुना रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ती है। तबाही के इन हथियारों की स्पीड 6200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। समुद्र से कुछ ऊपर 12 से 20 kmph की रफ्तार से उड़ते इस हथियार पर हमला करना मुश्किल होता है। दोस्तों, उत्तर कोरिया साल 2019 से ही बेहद बड़े हथियार कार्यक्रम में जुटा हुआ है। इसके अलावा वो अपनी परमाणु क्षमता भी बढ़ाने में लगा हुआ है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के चक्कर में उत्तर कोरिया जी जान से हथियारों की होड़ में भाग रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में तकरीबन 1500 किलोमीटर की क्षमता वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था। इसके बाद किम के देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया, यानी जिस दूरी को कवर करने में क्रूज मिसाइल को 2 घंटे से भी ज्यादा समय लगता था उसे बैलिस्टिक मिसाइल मिनटों में पूरी कर लेंगी। इसके अलावा उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को भी विस्तार देने में लगा है। यही बात दुनिया को डराए हुए है और इस बात की आशंका को मजबूत कर रही है कि हो न हो भीतर खाने से किम की मदद जिनपिंग ही कर रहा है और देर सवेर ही सही इसका भंडाफोड़ तो होना ही है। नॉर्थ कोरिया के उस दुस्साहस के अमेरिका ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में निंदा की है। इस प्रस्ताव में फ्रांस, आयरलैंड, जापान, ब्रिटेन और अल्बानिया भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु परीक्षण न करने की पाबंदी लगा रखी है और इस क्रम में देश पर कई पाबंदियां भी लगाई हैं। हालांकि चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध नरम करने और निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाने का दबाव बना रहे हैं। अक्टूबर 2021 में पहले ही ऐसी खबर आई थी कि चीन ने हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया था। इसका दावा अमेरिका भी कर रहा था। हमारे एक्सपर्ट्स ने तभी आशंका जता दी थी कि हो न हो आने वाले वक्त में चीन के इस हाइपरसोनिक हथियार के टेस्ट के भयंकर परिणाम जरूर देखने को मिल सकते हैं और हुआ भी वैसा ही। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान को इस हथियार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है। उसका परीक्षण भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल नाम दिया गया। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। इसकी गति करीब 7500 kmph थी, जिसे भविष्य में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेज इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है। साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। यानी जब ये दुश्मन का शिकार कर रही होगी तो दुश्मन को इसका पता ही नहीं चलेगा और जब तक दुश्मन को इसकी भनक लगेगी तब तक देर हो चुकी होगी। इसे जहाज, पनडुब्बी विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल इसी साल बनकर तैयार हो जाएगी। भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल 2 तरह की होती हैं,
हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो होती हैं जो उड़ान के लिए रॉकेट या जेट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करती हैं। ये क्रूज मिसाइलों से तेज होती हैं। दूसरा होती हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV। चीन ने पिछले साल अगस्त महीने में इसका परीक्षण किया था। इससे पहले रॉकेट या बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए वातावरण से ऊपर भेजा जाता है, फिर वहां से ये अपने लक्ष्य को साधता है और गुरुत्वाकर्षण की मदद से अपने शिकार के ऊपर आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से अटैक करता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे चीन का हाथ होने की बात सिर्फ और सिर्फ कयास भर नहीं है। हो सकता है कि चीन ने अपने नए हाइपरसोनिक हथियार DF-ZF का परीक्षण हाल ही में किया हो, लेकिन उसके बारे में दुनिया को जानकारी ना दी हो। यह हथियार 6173 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 12360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करने की क्षमता रखता है। ये ग्लाइडर की तरह है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये हथियार पहले सीधे अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, फिर टारगेट के ऊपर पहुंचने से पहले धरती के गुरुत्वाकर्षण के उपयोग करके तेजी से नीचे आते हैं। उसके बाद काफी नीचे उड़ान भरते हुए यानी ग्लाइड करते हुए टारगेट पर हमला करते हैं। चीन के DF-17 में कम ऊंचाई में उड़ने की क्षमता है। वैसे तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वो हाइपरसोनिक हथियार की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि उसका अगला हिस्सा ग्लाइड की तरह बनाया गया है। उसके अगले हिस्से में विंग्स हैं जो उसे कम ऊंचाई पर ग्लाइड करने की ताकत देते हैं। ये मिसाइल 1800 से 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकता है। चीन ने 3 साल पहले 1 अक्टूबर 2019 को तियानमेन चौराहे पर DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन किया था। ये चीन की नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बताई गई थी। लेकिन इन सबसे अलग जो बात गौर करने लायक है वो ये कि इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम लगा है, यानी ये मिसाइल समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई पर भी तेजी से उड़ सकती है। चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं उनमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया का नाम शामिल है। रूस के पास एवनगार्ड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे ISBM मिसाइल में लगाकर छोड़ा जाता है। रूस ने इस हथियार को अपने सेना में साल 2019 में शामिल कर लिया था। चीन के पास 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से एक DF-17 और दूसरा DF-ZF है। अमेरिका के पास हाइपरसोनिक हथियार हैं जिनके बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, हमारी ये रिसर्च आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ये भी कि आप इस चैनल पर और कौन-कौन से टॉपिक पर रिसर्च देखना चाहते हैं।